ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूं, अगर ये कीमती ना होते हजरत, कीमती ना होते। मेरे नबी ने एक बार बुलाया, ए अली आ जा। हदीस पाक सबने सुना है, मैं जिस जाविये से आप तक पहुंचना चाहता हूं, दुआ करें पहुंच जाऊं। मेरे नबी ने बोला, ए अली आ जा, अली आ गया। ए फातिमा आ जा, फातिमा आ गई। ए इमाम हसन आ जा, इमाम हसन आ गया। ए हुसैन आ जा। और जब चारों आ गए तो नबी ने अपनी चादर ततहीर उड़ा दी, उड़ा दी। और जब चारों को उड़ा लिया तब मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मास्टर जुनैद साहब चले गए क्या? आइए यहाँ आइए आगे, बानिए महफिल हैं आप। अल्लाह ताला इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, इनकी नस्लों को इमाम हुसैन का जिक्र यूं ही करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 5-6 महीने पहले हजरत इन्होंने दावत दी मुझे, और इनका इश्क देखकर मुझे लगा कि हर हाल में जाना, हर हाल में जाना है, नहीं करना कोई बहाना है, इसीलिए आना। आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिएगा, मेरे नबी सबको चादर उड़ाई, और चादर उड़ाने के बाद फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत। और इतने ही पर नबी नहीं रुके, बल्कि आगे फरमाते, ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू। यहां पर मैं एक बात आपसे चाहता हूं, नबी को दुआ करनी थी तो ऐसे भी तो कर सकते थे, ए अली आ जाओ, ए फातिमा आ जाओ, ए हसन आ जाओ, ए हुसैन आ जाओ, उसके बाद हाथ उठा देते। लेकिन नबी ने क्या किया? बुलाया, चादर ओढ़ाया, फिर हाथ उठाया। पहले बुलाया, चादर ओढ़ाया और फिर हाथ उठाया। उम्मत को क्या बताया? अगर मैं रायपुर में बोल रहा होता तो शायद कैच करने का अंदाज कुछ और होता। बहरहाल रात के हिस्से में आप जैसे भी सुन लें, पहले बुलाया, फिर चादर ओढ़ाया, फिर हाथ उठाया, उम्मत को बताया ये बहुत कीमती है, तभी तो छुपाया। छुपाया, हमें जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है कि नहीं? ये 10 वाली है दिख रही है, 20 वाली है दिख रही है, 50 वाली है दिख रही है, 100 वाली है दिख रही है, 100 से ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में 100 वाली नोट से आगे कोई नोट है? बोलो यार, कौन सी है? कौन सी है? यहां तो एक भी नहीं है। कहां है? ज्यादा कीमती है, छुपाया है, कीमती है, छुपाया है। 500 वाली यहां लेके नहीं आया, वहीं छुपाया। 2000 वाली पहले से छुपी छुपाई है, चाहकर भी कोई नहीं पाई है, पहले से छुपी छुपाई। क्यों मेरे भाई? पहले से छुपी। क्या समझे? हंसते हंसते जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है, जो कीमती है उसे छुपाया जाता है, जो कम कीमती है उसे दिखाया जाता है। बेला तफसील शोएब कहना चाहता है, मेरे नबी ने अपने घर वालों को बुलाकर छुपा लिया और उम्मत को पैगाम दे दिया, अली को सबकी तरह ना समझना, ये अली बहुत कीमती है, ये अली बहुत कीमती है। फातिमा को सबकी तरह ना समझना, ये फातिमा बहुत कीमती है। हसन को सबकी तरह ना समझना, हसन बहुत कीमती है। हुसैन को सबकी तरह ना समझना, हुसैन बहुत कीमती है। अली इतना कीमती है, इतना। अब कीमती पर बात आई है तो सुन लीजिए, अली इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना बहुमूल्य है। सब पैदा हो अपने अपने घर में, सब पैदा हो
अपने अपने घर में अली पैदा हो, अल्लाह के घर अली पैदा हो। इस मस्जिद के इमाम साहब का क्या नाम है? माशाअल्लाह, अनीसुल कादरी साहब। अरे बस बता दीजिए, यही काफी है। हर चीज में इश्तिहार दिखाएंगे। आप तो छपे हुए हैं, छुपे थोड़ो, छपे हुए हैं माशाअल्लाह। हमारे उलमा कीमती हैं, फिर भी छपे हुए हैं। हजरत इस मस्जिद के इमाम हैं, आपकी मस्जिद है। कुछ लोग अभी हमारे नौजवान कयामगाह में गए तो नमाज की बात हो रही थी, तो कल हाँ जुमा को गए थे। मेरे भाइयों, नौजवानों, रोजाना पंजगाना, रोजाना पंजगाना मत करना कोई बहाना। रोजाना पंजगाना मत करना कोई बहाना। अगर रहमत इलाही है पाना तो रोजाना पंजगाना, रोजाना। अब इमाम साहब से कोई कहे हजरत मेरा बच्चा तवल्लुद होने वाला, इस बार आपकी तनख्वाह डबल कर देंगे, 5 मिलती है तो 10 कर देंगे, 10 मिलती है तो 20 कर देंगे, एक मौका दे दीजिए। होगा बच्चा पैदा? बोलो, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा के कोई अपना बच्चा मस्जिद में पैदा करवा सकता है? नहीं। अगर मुतवल्ली साहब के पास पहुंच जाए, आपको भी बैकडोर से कुछ दे देंगे, मौका दे दीजिए। होगा हजरत? नहीं। हमें गांव की मस्जिद में, रसूलाबाद की मस्जिद में, फैजाबाद की मस्जिद में, सुल्तानपुर की मस्जिद में, प्रतापगढ़ की मस्जिद में, इलाहाबाद की मस्जिद में, अयोध्या की मस्जिद में, उतरौला और गोंडा और बहराइच की मस्जिद में अगर कोई चाहे बच्चा पैदा हो जाए तो करा नहीं सकता। लेकिन कुर्बान जाओ, घर काबतुल्लाह, घर काबतुल्लाह है। वो काबा कौन सा है? इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास अल्लज़ी बिबक्का। जमीन पर सबसे पहली बनने वाली इमारत का नाम काबा, जो मक्का में है, जिसे फरिश्तों ने बनाया। फिर आदम का हाथ लगा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई। तूफान नूह के बाद इतने हाथ लगे तो वो काबा बना। अब ऐसा काबा बना कि हुजूर फरमाते हैं, जो ईमान की पहली नजर काबे पे डाले, अल्लाह उसको सर तापा ऐसा बना देता है जैसे नौमौलूद बच्चा। वो काबा अवाली की वालदा माजदा हजरत फातिमा बिनते असद उसी काबा के मताब में है, तवाफ कर रही है। अचानक दर्द से पैदा हो गया लेबर पेन। कौन सा दर्द? लेबर पेन। वो जो औरतों को दर्द उठता है बच्चे की विलादत के वक्त, वही दर्द पैदा हो गया। घबरा गई, यहाँ तो छुपने की जगह नहीं है, मताब में हूँ, कोई शामियाना भी नहीं है और छत भी नहीं है, क्या करूं? दिल ही दिल में सोच रही थी। काबे का दरवाजा खुल गया। काबे का दरवाजा, हमें अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? काबे का दरवाजा खुल गया, वालदा अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया। जैसे दरवाजा बंद हो गया, अली आ गया। अली काबे में पैदा हो गए। माँ ने गोद में लिया, बाहर निकलने का इरादा किया, दरवाजा खुल गया, बाहर आ गई। और जब रोशनी में आई तो देखकर घबरा गई कि बच्चे की आंख बंद, बच्चे की आंख बंद। घबरा गई। माँ है माँ, माँ के दिल की तरह किसी का दिल नहीं। काश अपने माँ बाप की अहमियत समझते हम। बीवी भी मोहब्बत करती है तो अपने मतलब से। एक माँ है जो बगैर किसी मफाद के औलाद से मोहब्बत करती है। ऐसी मोहब्बत करती है, औलाद निकम्मी हो, नालायक हो या लायक हो, लेकिन हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत। घबरा गई, बच्चे की आंख देखी कि आंख बंद,
सोचने बच्चा ब्लाइंड है, अंधा है, देख नहीं सकता है, सूरदास है, ये सोच के घबरा गई है अल्लाह बच्चा तो मिला लेकिन अंधा मिला। शौहर नामदार अबू तालिब के पास पहुंची, उन्होंने गोद में लिया और देखा कि आंख बंद है। वो भी सोचने लगे कि क्या बच्चा अंधा है, नाबीना है, देख नहीं सकता है, दुनिया का नजारा नहीं कर सकता है। माँ की गोद में रहे तो आंख बंद थी, बाप की गोद में रहे तो आंख बंद थी, और जैसे ही आगोशे नबी में आए अली आंख खुल गई। आगोशे नबी में आए अली आंख, मैंने कहा ए अली पहले क्यों ना खुली, ए अली पहले क्यों ना खुली। तो मौला अली की विलादत शहादत दे रही है, माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है काबे का काबा नजर आ रहा है, काबे का काबा नजर आ रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और जब अली ने आंख खोली, अली ने आंख खोली तो मेरे नबी ने ऐसी बोली बोली, अली ने आंख खोली तो नबी ने ऐसी बोली बोली और अपनी जबान को अली के मुंह में दाखिल कर दिया, जबान से जबान मिल गई, जबान से जबान मिल गई, जबान से जबान, देखो इस तरफ देखो, जबान से जबान, इसको और आसान करो, लिसाने नबुवत लिसाने विलायत से मिल गई। तो एक बात बताओ, जब नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी तो सोचो अली को क्या क्या मिला होगा। जब जबान से जबान मिली होगी तो अली को क्या क्या इतना मिला, इतना मिला। नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा। और जब नबी ने अली को बाबुल इल्म बना दिया, बाबुल इल्म बना दिया। आज जब अली की तारीफ करो ना, कुछ मौलवी कहते राफिजी हो गया, अब खुद अपने को सुन्नी कहता है ये हज़रत। और आज मेरे पास एक क्लिप एक साहब ने भेजी, एक मौल, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं, एक मौलवी बिहार का, नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पर सुनिएगा, मेरे पास से भेज दिया। वो जालिम ये कह रहा है कि करबला के वाकयात को फिल्मी ड्रामे की तरह पेश किया जाए। कि जिस तरह फिल्म में अगर कॉमेडियन आ जाए तो लोग हंसने लगते हैं, और कोई दर्दनाक सीन आ जाए तो लोग रोने लगते हैं। तो आज लोग करबला के वाकयात बयान करते हैं, वो कह रहा है, मैं उसके जुमले कोट कर रहा हूं, वो लोग करबला के वाकयात बयान करते तो मुस्लिम भी नकील के लड़के दौड़ते रहे, रात भर दौड़ते रहे, रात भर दौड़ते रहे, और जब सुबह हुई तो देखा वहीं दरोगा आया और ले गया, और रोते भी हैं, रुलाते भी हैं, जैसे फिल्मों में होता है। माज़अल्लाह, आप सोचो ये मौलवी कितने बदबख्त हैं जो करबला की अस्मतों को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारे जवानों के दिलों में करबला की एक छाप पड़ी है, हुसैन दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। ये करबला और हुसैन की अस्मत को कम करना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने आज सुना तो मैंने इरादा कर लिया था कि आज के जलसे में ये बात जरूर कहूंगा, ए जालिमों, अगर तुम सस्ती शोहरत के लिए ये कर रहे हो तो याद रखना, जन्नत मेरे हुसैन की है, जन्नत मेरे हुसैन की है। तेरा तकवा, तेरी इबादत, तेरी तिलावत, तेरा शबो रोज और तेरी शब्बेदारी, तेरा फतवा, तेरा इल्म, तबहुरे इल्मी, सब तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अरे जो हुसैन का होगा जन्नत उसी की हो जाएगी, जो हुसैन का होगा जन्नत उसी की हो जाएगी। तुम कहते माज़अल्लाह फिल्मी ड्रामे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
और वो मौलवी इससे पहले भी कुछ बुजुर्गों की शान में मेरे सामने, मैं गवाह हूं, मिंबर पे उस वक्त मेरे सामने उसने हमारे आवाज, उसकी ये क्लिप मौजूद है। सोचो, अब अपने को मुफ्ती, वो मुफ्ती फतवे वाला नहीं, मुफ्त वाला। कौन वाला है? मुफ्त वाला। मुफ्त जी, समझदार तो हैं आप। हुसैन, करबला न होता तो ये आज दीन की ये शक्ल न होती। करबला न होता, मस्जिदों में अजानें न होती। करबला न होता, तिलावते कुरान न होती। करबला न होता, शरीयते मुस्तफा की पासदारी न होती। करबला न होता, सुन्नते मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़। बहुत जरूरी था कि करबला हो और नबी का घर कट जाए। एक तरफ नबी का घर कट जाए, दूसरी तरफ नबी की शरीयत बच जाए। नबी की शरीयत बच जाए, और ऐसा ही हुआ। हुसैन कट गए, शरीयत बच गई। मौला अली, बात आई है तो सुन लीजिए। हजरत, मुझे वक्त नहीं मिला, अब मेरा मूड बना हुआ 1:36 है, 10 मिनट और बोल दूं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हजरत का हुक्म है। अब कोई बोले या ना बोले, हजरत सुनेंगे, हम बोलेंगे। मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो, मौला अली। जब नबी ने कहा अली बाबुल इल्म है, तो अली ने फरमाया जिसको जो पूछना है अली से पूछो, हर सवाल का जवाब अली देगा। अब पूछने वाले आने लगे, अली बताओ इसके बारे में बताओ। अली ने जवाब दे दिया। अली उसके बारे में बताओ। अली ने जवाब दे दिया। अली उसके बारे में बताओ। अली ने जवाब दे दिया। और एक यहूदी आ गया, ये अली बताओ, अगर हर चीज बताना जानते हो तो बताओ, मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ है? तुम्हारी दाढ़ी के बारे में कुरान में? यहूदी पूछता, मेरी वाली दाढ़ी कुरान में दिखाओ, अपनी वाली दाढ़ी कुरान में दिखाओ। मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये, एक बालियां एक बालियां एक बालियां, पूरे चेहरे में 45-50 बार। अब हजरत अली का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। इसको यूं समझो, एक कहीं कहीं और एक जहां देखो वहीं। एक कहीं कहीं और एक जहां देखो वहीं वहीं। और पूछता, मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ। आसान था क्या ये? अगर मैं कहूं कि हजरत की असर वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट प्रूव इट, नहीं दिखा सकता। मैं कहूं हुजूर शेख तरीकत का रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, कोई नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर इतना कहा जाए नमाज दिखाओ तो आसान है, रोजा दिखाओ आसान है। इनकी नमाज, हजरत का रोजा वह मुमकिन बहुत मुश्किल है। अगर उसने इतना कहा होता दाढ़ी दिखाओ तो बात समझ में आती, लेकिन वो कहता मेरी वाली, अपनी वाली, और दोनों दाढ़ियों में इतना फर्क, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क। एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं। वो कहता मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। सोचा था अली को फंसा लिया, लेकिन उसे पता नहीं था फंसने वालों को निकालने वाली नाम का नाम मुश्किल कुशा है। फंसने वालों को निकालने वाली जात का नाम मुश्किल कुशा। अली ने कहा सुन, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातह खैबर, जानशीने पैगंबर, अबुल हसन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, देखना चाहता है तो
तो सूरे आराफ की वो आयत पढ़, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अरे जो जमीन हमवार होती है वहां हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है। अरे तेरा दिल बुग़्ज़े मुस्तफा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए तेरी दाढ़ी कहीं कहीं नजर आ रही है, और मेरा दिल इश्क़े मुस्तफा से लबरेज है, इसलिए दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है। देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। नबी ने अली पे इतना बेमिसाल बना दिया, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की सयासत का कोई जवाब नहीं, अली की खिताबत का कोई जवाब नहीं, अली की इमामत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत लाजवाब है, अली की अदालत लाजवाब है, अली की सखावत लाजवाब है, अली की शुजाअत लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली का हौसला लाजवाब है, अली का आयरन डिटरमिनेशन लाजवाब है, अली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लाजवाब है, अली का अस्मे मुसम्मम लाजवाब है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया है कि अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब है। न विलादत का कोई जवाब है, न विलायत का कोई जवाब, अली की विलायत भी लाजवाब, अली की विलादत भी। विलादत पर तो आपने सुन ली। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, विलादत हजरत मौला अली काबे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? काबे में। एक बात बताओ, अगर हमारे बच्चे घर में बच्चा तवल्लुद हो तो जिस बिस्तर पे बच्चा पैदा होता है वो बिस्तर साफ कराया जाता है नहीं? होता है ना मौलाना? जिस चारपाई में बच्चा पैदा हो चारपाई साफ कराई जाती है नहीं? जिस कमरे में बच्चा पैदा हो कमरा साफ कराया जाता है। अली काबे में पैदा हो काबा साफ ना कराया, काबे में आ गए अली, काबा धुलाया ना गया। मैंने कहा ए मौला, अली पैदा हुए काबा धुलाया ना गया। जवाब आया, जिस तरह काबा पाक है पाक, वैसे ही काबे में आने वाला अली भी पाक है पाक, काबे में आने वाला अली भी पाक है पाक। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत अनीसुल क़ादरी साहब, ये जुमला आपके नजर करने जा रहा हूँ, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। अगर आपके दरवाजे रात के इस हिस्से में हजरत पहुंच जाए और दस्तक दें तो हजरत कौन निकलेगा? मौलाना अनीसुल क़ादरी साहब के यहाँ आप दस्तक दें तो कौन निकलेगा? यही तो निकलेंगे ना। और ये आपके घर पहुंच जाए कौन निकलेगा? क़ारी साहब निकलेंगे। जिसका घर वही तो निकलेगा, जिसका घर वही निकलेगा। मगर कुर्बान जाओ, सारी दुनिया अल्लाह के घर पे दस्तक दे रही थी, और जो जात बरामद हो रही है वो शेरे खुदा की शक्ल में हो रही है, वो अली शेरे खुदा की शक्ल में हो रहा है। अब तो समझ लो अली का रिश्ता अपने परवरदिगार से कितना मजबूत है, इतना मजबूत है कि घर खुदा का है और जन्मभूमि शेरे खुदा की है, जन्मभूमि शेरे खुदा की है। इतना गहरा रिश्ता है। अली लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना। इसे और मैं क्लियर करूंगा। अब बात अली पर आई है ना, ताकि जितने इल्जाम और बुहतान लगाने वाले हैं लगावें। और ये तकरीर कौन सा चैनल है बाबू? मिर्जा ऑफिशियल, आपका अंजुमन हुसैन। अच्छा ठीक है, ये चैनल लोगों तक बात पहुंचा दे, और मैं चाहता हूं पहुंच भी जाए। जो राफिजियत और शियत का इल्जाम हुसैनियों पे लगा रहे हैं, मेरे नबी ने तो फरमाया जिक्र अली इबादत है, जिक्र अली। अब इतना ही नहीं, एक बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर अली को टकटकी बांध के देख रहे हैं, और देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली ने कहा, ए अबू बकर क्यों देख के मुस्कुरा रहे हो? कहा, ए अली तुमको नहीं मालूम है? नबी ने फरमाया, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत।
अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब बताओ, जब चेहरा देखना इबादत है तो जिक्र करना भी तो इबादत है। जिक्र कर रहे हैं हम अली का। अली जात तो बड़ी लाजवाब है, नाम कितना लाजवाब है हजरत, वो देख लीजिए। दुनिया के तमाम नामों को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, नामों को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए। ये माइक है बिगाड़ दो वाइक बन जाए, ये सोफा है बिगाड़ दो ओफा बन जाए, ये कुर्सी है बिगाड़ दो उर्सी बन जाए, ये खंबा है बिगाड़ दो वंबा बढ़ जाए, ये क्या है नल है इसे बिगाड़ दो वल बन जाए। मालूम ये हुआ दुनिया के तमाम नामों को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए। कूलर है बिगाड़ दो कूलर बन जाए। तो जब बिगाड़ोगे तो कूलर तो एक चीज है, कूलर कोई चीज, किसी भी मानादार लफ्ज को बिगाड़ोगे तो ताबे मुहमल हो जाएगा, बेमाना हो जाएगा। जैसे माइक बिगड़े तो वाइक हो जाए, माइक एक चीज है वाइक कोई चीज नहीं। सोफा बिगड़े तो ओफा हो जाए, सोफा एक चीज है ओफा कोई चीज नहीं। कुर्सी बिगड़े तो उर्सी बन जाए, कुर्सी एक चीज है उर्सी कोई चीज नहीं। नल बिगड़े तो वल बन जाए, नल एक चीज है वल कोई चीज नहीं। कूलर बिगड़े तो ऊलर बन जाए, कूलर एक चीज है ऊलर कोई चीज नहीं। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है, अली का नाम इतना बेमिसाल है, इतना जवाब है। अगर दुनिया मिल करके अली का नाम बदलना चाहे, अली को बदलोगे वली बन जाएगा, और वली को बदलोगे अली बन जाएगा। नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना अली की जात बदलेगी, ना अली की बात बदलेगी, ना अली का नाम बदलेगा, ना अली का काम बदलेगा। और यही और मैं कह देता हूं, अली इतने लाजवाब, खुदा ने नबी को दिया। देखता हूं कितने लोग कच करते हैं। खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को अता किया है। पता चला अली लाजवाब, अली बेमिसाल है। और इसको दूसरे लफ्जों में कहो, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली हो जाए। जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली हो जाए, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली हो जाए। वो वली हो जाए। वो जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर देखे, हम उसको अपनी अकीदत में अली कहते हैं। हम उसको अपनी अकीदत में अली कहते हैं। मौला अली पैदा, और नबी ने अपनी जबान चुसाई, नबी ने अपनी जबान चुसाई, इतना कीमती बना दिया कि अली की तरह कोई जात। और फातिमा की विलादत हुई तो फातिमा को भी जबान चुसाई, और फातिमा को इतना बेमिसाल बना दिया, इतना बेमिसाल बना दिया, इतना लाजवाब बना दिया कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 3 दिन, महीने में 5 दिन, महीने में 8 दिन हालतें नजासत में होती हैं, लेकिन नबी की बेटी फातिमा महीने के 300 दिन इबादत करती नजर आ रही है, 300 दिन सजदा करती नजर आ रही है, 300 दिन बंदगी करती नजर आ रही है। ये बंदगी देख करके खलनायक बहक गए। खलनायक नालाया अभी ना आया, हो ही नहीं सकता कभी ना आया। अरे नाम क्यों ले रहे हैं? हम इशारे की जबान बोल रहे हैं, आप वही समझें। हो ही नहीं सकता कभी। नायक उस बदबख्त की एक क्लिप आई थी, और उस क्लिप में उसने बदबख्त ने कहा था कि आप लोग कहते हो खातून जन्नत को महीने के 300 दिन वो इबादत करती थी, इसका मतलब उन्हें वो खून नहीं आता था, वो आर्जा लाहिक नहीं होता था जो दूसरी औरतों को है। तो अगर वो आर्जा नहीं था तो ये बच्चे कैसे बने? इसलिए कि उसी
खून से माँ के रहम में बच्चे बनते हैं, तभी जब औरत हमल से होती है तो वो खून बाहर नहीं आता, वही बन जाता है। उसी से हाथ, पैर, नाक, कान, उंगलियां, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसी से हार्ट, स्टमक, सारी चीजें उसी खून से बनती हैं। तो वो जालिम कहता है अगर फातिमा को वो खून नहीं था तो इमाम हसन कैसे बने, इमाम हुसैन कैसे बने, सैयदा ज़ैनब कैसे बनी। मैंने कहा एक बदबख्त तू ये कह करके खातूने जन्नत की अस्मतो तहारत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को भी पैदा कर सकता है, अहले बैते नबूवत। इसलिए कि नूर खून का मोहताज नहीं है, खून नूर का, नूर खून का मोहताज नहीं है, बल्कि खून नूर का नबी के घर वाले सैयदा फातिमा ऐसी पाकीज़ा, अली शेरे खुदा ऐसे सुथरा, हमें जब ऐसा पाकीज़ा मर्द और ऐसी तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, सज्जदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा जैसी खातून, जब ऐसा मर्द ऐसी खातून निकाह के बंधन में बंध जाए और इस निकाह के नतीजे में जो रिजल्ट बरामद हो तो वो बच्चे जो निकलेंगे वो हसनो हुसैन बनेंगे, वो हसनैन बनेंगे, करीमैन बनेंगे, नजरैन बनेंगे, सईदैन बनेंगे, शहीदैन बनेंगे, तैयबैन बनेंगे, ताहिरैन बनेंगे, मुनीरैन। वैसे पाकीज़ा नबी के घर वाले बेमिसाल, नबी की आल बेमिसाल, नबी के दर वाले बेमिसाल। तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह इरादा फरमाता है कि तुमसे रिज्स को खूब खूब दूर फरमाकर और खूब उसे तुम्हें सुथरा फरमा दे। रिज्स को, आलूदगी को, पोल्यूशन को दूर करके तुम्हें खूब खूब सुथरा फरमा दे। तो अब एक बात बताओ, जब नबी ने दुआ की कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत कर, ये बताओ नबी की दुआ रद्द होगी कि कबूल होगी? बोलो। आखिरी जुमला है, और ये जुमला मैं जुनैद भाई की नजर करने जा रहा हूँ। ये आखिरी जुमला, नबी की दुआ कबूल होती है, मरदूद नहीं होती। और जब नबी दुआ करे, ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे, जो हसनैन से मोहब्बत करे, तू उनसे मोहब्बत कर, तू उनसे मोहब्बत कर। अब मास्टर जुनैद साहब और तमाम रसूलाबाद के हुसैनी मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। रसूल ने दुआ फरमा दी है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करेगा, तो अल्लाह आज भी मोहब्बत कर रहा है, कयामत में भी मोहब्बत करता है। जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो बंदे को मायूस नहीं होने देता, महरूम नहीं होने देता, फ्रस्ट्रेट नहीं होने देता, एहसासे कमतरी में मुब्तला नहीं होने देता, इन्फियाटी कम्प्लेक्स में फंसने नहीं देता, बल्कि जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो बंदे को जन्नत का हकदार बनाता है, जन्नत का हकदार बनाता है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।